नमस्कार, मैं बालकृष्ण और आप देख रहे हैं न्यूज़ आप तक 24 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे सीमा हैदर की और अंजू। सीमा हैदर पाकिस्तान से चलकर भारत आई और उसने शादी रचा ली, 4 बच्चे उसके साथ, जिनको लेकर वो आई। मामला सुर्खियों में, एटीएस जो है वो पूछताछ कर रही है, कई एक कड़ियाँ जुड़ रही हैं। जिस बस में वो आई उस बस के ड्राइवर और कंडक्टर, ट्रांसपोर्टर तक से पूछताछ की जा रही है। लेकिन आज उस मामले ने एक नया मोड़ और ले लिया कि जिसने पाकिस्तान की सीमा उसको पार कराई, उस व्यक्ति का एक और नाम इसमें आज जुड़ गया। लेकिन जो सीमा हैदर है वो भारत से जाना नहीं चाहती। वो कहती है कि मुझे पाकिस्तान में मार देंगे, वहाँ पर औरतों की कोई इज्जत नहीं है, छोटी छोटी लड़कियों को बेच दिया जाता है, उनकी शादी कर दी जाती है, पैसे लेकर लड़कियों की शादी करते हैं। उनके जो माँ बाप हैं वो पैसा लेकर लड़की की शादी कर देते हैं। मुझे जान का खतरा है। केपी सिंह वकील भी उसमें आगे हैं, उन्होंने अपना पक्ष रखा है, कई एक दलीलें उन्होंने दी और राष्ट्रपति महोदय से भारत की नागरिकता दिलाने के लिए सीमा हैदर की अर्जी राष्ट्रपति महोदय को दी है कि उसको भारत की नागरिकता दी जाए। ये मामला अभी थमा नहीं, लेकिन इस बीच में एक अंजू आ गई। सीमा हैदर का मामला अभी चल ही रहा था कि एक अंजू की एंट्री पाकिस्तान में हो जाती है। वो भारत की रहने वाली है। अंजू शादीशुदा है और उसके पति का नाम अरविंद। वो दिल्ली आती है। अब कहाँ से पूरी सिलसिलेवार आप इस कंसेप्ट को भी समझेंगे कि ये हो क्या रहा है। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, कई एक कमेंट्स कर रहे हैं कि ये हो क्या रहा है, आखिर ये हो क्या रहा है। अंजू जो है, अंजू राणा, उसकी नसरुल्ला जो है उससे दोस्ती हुई। ये पाकिस्तान का रहने वाला है। व्हाट्सएप पे उनकी दोस्ती होती है, उनकी बातें होती हैं और धीरे धीरे ये जो बातें हैं वो प्यार में बदल जाती हैं। और कल तक तो ये था कि वो कहती है कि मैं वापस आ रही हूँ और मुझे वहाँ नहीं रहना है। ये अंजू का कहना था। कल तक की जो खबरें थी वो कहती है कि मैं वापस इंडिया आ रही हूँ। लेकिन अपने दर्शकों को मैं ये बताना चाहूँगा कि वो लीगल तरीके से पाकिस्तान गई है, सारे डॉक्यूमेंट पूरे किए उसने, और उसने वहाँ के लिए जो वीज़ा लिया है वो वीज़ा ट्रैवल वीज़ा है उसका। वो घूमने फिरने के लिए लीगल तरीके से पाकिस्तान में एंट्री की उसने। और 2020 में उनकी व्हाट्सएप से जो है वो बातचीत शुरू होती है। बहन और माँ को वो कहती है मैंने पहले ही बता दिया है कि ऐसे ऐसे पाकिस्तान के रहने वाले नसरुल्ला से मेरी जो है वो दोस्ती है, मेरी बातचीत होती है, मेरी माँ और बहन को ये सारा पता है। अब देखिए, बाघा बॉर्डर तक पहुंची वो दिल्ली आई, दिल्ली से अमृतसर गई, अमृतसर से बाघा बॉर्डर और बाघा बॉर्डर से बिल्कुल वो अपने उस तरीके से, यानी कि लीगल तरीके से, कानूनी जो प्रक्रिया थी उसको पूरा करके वो पाकिस्तान में एंट्री कर जाती है। वो भिवाड़ी से दिल्ली आई, भिवाड़ी की रहने वाली, भिवाड़ी से दिल्ली आई। पुलिस और एटीएस ने उसके घर वालों से पूछताछ की, उसके पिता से पूछताछ की, तो पिता ने बताया कि वो लड़की थोड़ा जिद्दी थी और कहने में नहीं थी। 20 वर्ष हो गए मुझे देखे हुए, उस लड़की को देखे हुए 20 वर्ष हो गए, और वो अलग रहती है, यानी कि अपने ननिहाल नानी के पास वो पिछले 20 वर्षों से रह रही है। पिता का उससे कोई लेना देना नहीं है, ये उनका कहना है। उसके बाद क्या होता है, अच्छे परिवार से संबंध रखती थी वो। अंजू की शादी अरविंद मीणा से हुई।
और उसके 2 बच्चे भी हैं। अंजू के 2 बच्चे हैं। अरविंद मीणा से शादी होती है और उन बच्चों को छोड़कर वो टूरिस्ट वीज़ा से पाकिस्तान में जो है वो एंट्री करती है, यानी कि पाकिस्तान वो चली जाती है। सीमा पार करने के लिए अंजू जो है वो इंडिया में सुर्खियां बनी हुई है कि भारत से अंजू कैसे कैसे पाकिस्तान गई। उसके पिता ने बताया कि 20 साल से मेरा उस लड़की से कोई संबंध नहीं है, सन की स्वभाव की थी, इस कारण से मैंने उससे अपना नाता तोड़ दिया। उत्तर प्रदेश के कैलौर में ननिहाल में रहती थी वो, और पिता का नाम जो है वो गया राम है। गया राम पिता ग्वालियर के टेकनपुर के बौना गांव के रहने वाले हैं और उन्होंने लड़की की इस हरकत को तो गलत बताया। अब उसके जो पिता हैं गया राम, उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया है और धर्म परिवर्तन करके उन्होंने अपना नाम जो, अब उनका नाम जो परिवर्तन हुआ धर्म परिवर्तन के बाद, तो नाम उनका बदला गया, तो उनका नाम रखा गया गया राम की जगह उनका नाम गया थॉमस हो गया। धर्म परिवर्तन होगा तो नाम भी चेंज होगा, राम से थॉमस बन गए। अब एटीएस जो है वो, उस लड़की जो है अंजू, उसके दादा बीएसएफ में थे और वो बीएसएफ एरिया में रहते थे और उसके बगल में ही उसके पिता ने मकान बना लिया था, बाउंड्री के साथ ही बिल्कुल, और बड़ा ही सेंसिटिव जो है वो एरिया बताया जा रहा है। वहाँ बीएसएफ एकेडमी है, सेंसिटिव एरिया है, तो उस लिहाज से आईबी और एटीएस और वहाँ की पुलिस भी मुस्तैद हो गई है और छानबीन में जो है वो लग गई। अब होता यह है कि जब उसके पिता से बातचीत की, उसने कहा लड़की मेरी जो है वो जिद्दी थी, ये था वो था, लेकिन आज अचानक उसके जो पिताजी थे वो वहाँ से अपनी बजाज की बाइक लेके फरार हो जाते हैं और उनके जो मोबाइल है वो भी बंद है, घर पर कोई नहीं है और वो वहाँ से एकाएक गायब हो जाते हैं। इसलिए वहाँ की पुलिस के भी हाथ पांव फूले हुए हैं कि मामला कहीं गड़बड़ तो नहीं, क्योंकि संवेदनशील एरिया में वो रहते थे। लड़की पाकिस्तान चली गई, पूछताछ तो होनी है, बहुत ही ज़रूरी है। अंजू के जो दादा थे वो बीएसएफ में थे, आपको पहले भी हमने बताया, और पुलिस जो है उनके जो फ़ोन है वो बंद होने के बाद पुलिस हरकत में आ जाती है और एटीएस और जो आईबी है वो अपने तरीके से गहन पूछताछ में लगी हुई है। अब पाकिस्तान पुलिस ने आज दावा किया इन बातों के बीच और सारी बातों का खंडन करते हुए मीडिया में कहा कि अंजू ने पाकिस्तान में शादी कर ली है, नए शौहर के घर में वो ठीक ठाक से रह रही है और उसने अपने पति अरविंद को तलाक दे दिया। जो खबरें कल तक आ रही थी, सुबह तक दोपहर तक आ रही थी, उन खबरों पे विराम लग जाता है। पाकिस्तान पुलिस ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा है कि उसने शादी कर ली और ठीक से वो अपने घर में रह रही है। अब देखना ये है कि इस एटीएस और आईबी क्या क्या कड़ियाँ जोड़ती है, सच्चाई क्या सामने आती है। बस आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए न्यूज़ आप तक 24। नमस्कार।